हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं अगोर और आज की वीडियो में हम यूरो यूएसडी की बात करेंगे। इसका प्रोफाइल और प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यूरो यूएसडी ने अभी एक अच्छी रैली दिखाई है हमें, और जो एसएफपी मैंने आपको बताया हुआ था पिछला, यहाँ पे ये वाला तकरीबन ग्रुप के अंदर के ये इंपॉर्टेंट एसएफपी है, इसको यहाँ से रिजेक्ट होना चाहिए। तो तकरीबन वहाँ से अच्छी रिजेक्शन हमें देखने को मिली है। और अगर आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हमारा, तो अभी ग्रुप ज्वाइन कर लें अगर आपको यूरो यूएसडी और कुछ करेंसीज की रेगुलर अपडेट्स चाहिए। तो अभी तक के लिए जो इसका बाउंस आया और उसके बाद जो सपोर्ट मिली है ना, वो ये एक रेंज थी हमारी, जो हमने यहाँ पे नवंबर के अंदर बिल्ड की थी। यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हुए थे। इस रेंज की पीओसी से जो अभी हमें बाउंस मिला, वो हमारा कहाँ पे आके ख़त्म हुआ? यहाँ पे आके ख़त्म हुआ ये जो फेयर वैल्यू गैप था। इस फेयर वैल्यू गैप को इसने तकरीबन फिल किया। यहाँ पे प्लस हमारी प्रीवियस डे हाई भी थी, तो ये हमारा एक अच्छा कन्फ्लुएंस था शॉर्ट के लिए, सेल के लिए, कि भाई इस एरिया से हम सेल कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप फिल हुआ, प्लस हमारी जो ये हाई थी प्रीवियस डे हाई, ये दो रेजिस्टेंस जोन थी, प्लस हमारी जो ये एनकेड वी वैप आ रही थी, ये भी इंपॉर्टेंट थी। इसके ऊपर ही रहना, यानी कि अगर इसने मजीद ऊपर जाना था, यहाँ पे जो इसका एक इंपॉर्टेंट एसएफपी पड़ा है, ये वाली हाई जो पड़ी है, इसको उठाने के लिए, तो इन दोनों, एक तो यहाँ से लो से जो हमारी एसएफपी एनकेड वी वैप आ रही थी, सॉरी, उस वो हमारी अभी तक बनी हुई थी रेजिस्टेंस। तो पहली दफा इसको क्लेम किया, लेकिन यहाँ से पे रिजेक्ट होके इसको मजीद हमने ब्रेक कर दिया। और 1 आवर के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें, 15 मिनट पे और 1 आवर के ऊपर हमने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया। ये जो हमारी लास्ट लो थी उससे नीचे बनाई है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब जब भी हम जितना ऊपर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जो भी हमारा ऊपर एक छोटे टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस लेवल है, उसको वहां से रिजेक्ट होकर दोबारा से हम इस रेंज की तरफ आ जाएं। अब इस रेंज के अंदर सबसे पहले तो हमने इस रेंज वीएच को जहन में रखना है, सेकंड इस पीओसी को, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस डे लो भी है और एसएफपी भी पड़ा है और यहाँ पे रेंज पीओसी भी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आज छुट्टी है चूंकि उसकी डीएक्सवाई की, तो इस वजह से वो स्लो हुआ है। क्योंकि अगर डीएक्सवाई पंप करता है, तो फिर हो सकता है कि ये सीधा इस एसएफपी के ऊपर आए, यानी कि यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह से इसका मूवमेंट बने कि यहाँ पे इस एरिया में जाए, ये जो हमारी एनकेड वी वेब्स हैं, और उसके बाद रेंज वीएच या पीओसी की तरफ दोबारा से नीचे की तरफ आ जाए। अगर इसको ऊपर का सफर जारी रखना है, इस एसएफपी को उठाना है यूरो को, तो इस एरिया को प्रीवियस डे हाई को सपोर्ट बनाना होगा। जब तक इसको सपोर्ट नहीं बनाता, तब तक हम इसको सेल के लिए देखेंगे या शॉर्ट के लिए देखेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है इसके लिए, जो प्रीवियस डे हाई है यूरो के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ आपने ये एनकेड वी वेब ध्यान में रखनी है कि ये हमारा फर्स्ट इंडिकेशन होगा। एनकेड वी वेब से ऊपर आके जब हम ट्रेड कर रहे होंगे, इससे ऊपर हमारी एक दो कैंडल्स क्लोज हो चुकी होंगी, तो इसका मतलब यही होगा कि अब हमारा से दोबारा से थोड़ा सा ट्रेंड में शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कंफर्मेशन प्रीवियस डे हाई की जो सपोर्ट है, यानी 1.0922 की सपोर्ट है, वो जब बनेगी तो फिर हमारी कंफर्मेशन हो जाएगी कि चलो जी, अब हमारा जो सफर है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1.09642, यानी कि ये जो हमारी हाई एसएफपी है, यहाँ तक होगा। अदरवाइज नीचे फिर रेंज वीएच की तरफ हम आएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद इस रेंज के अंदर इंटर हो जाएंगे। रेंज के अंदर इंटर होने का जो तरीका है, वो सबसे पहले हम इसको टेस्ट करते हैं। अगर यहाँ से हमें प्राइस मिलती है, यानी कि बाउंस मिलता है, तो फिर हम दोबारा से ऊपर की तरफ जाते हैं। अदरवाइज इसमें इंटर होके फिर इसको दोबारा से टेस्ट करते हैं और फिर पीओसी की तरफ जाते हैं। पीओसी पे आके हमने डिसाइड करना होता है कि प्राइस ने रुकना है। अगर प्राइस यहाँ पे रुकती है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस इसकी दोबारा से रेंज वीएच होती है, और अगर रेंज वीएच इसको नहीं जाने देती, तो फिर दोबारा से हम रेंज वीएल की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने इसको वीएल लिखना था, वीएच लिख दिया। चलें, खैर, इतना तो आपको भी समझ आ गई इतनी वीडियोस देखने के बाद इसकी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो जितनी देर हम पीओसी से नीचे ट्रेड करते रहे यहाँ पे, तो नीचे का हमारा चांस ज्यादा था। फिर जैसे ही हमने इसको फ्लिप किया, वीएच को टेस्ट किया, और उसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ गए। जाने से पहले तकरीबन इसको वीएच ही समझ लें, हाई वॉल्यूम नोड है यहाँ पे, इसको टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ गए। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे हमारी रिपीट होगी। अगर तो हमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिलती है, तो फिर पीओसी और एसएफपी, अगर नॉर्मली हम यहाँ से रिजेक्ट होके आराम आराम से आते हैं, यानी कि डीएक्सवाई पंप नहीं करता, जिस तरह से वहाँ पे आज हॉलीडे है, तो स्लो मूवमेंट है अगर उसकी, तो फिर सबसे पहले रेंज वीएच, पीओसी और वीएल देखने। तो ये यूरो यूएसडी की एक क्विक अपडेट थी। फर्स्ट टाइम हम फॉरेक्स की तरफ आ रहे हैं। काफ़ी अरसे से हम
क्रिप्टो मार्केट कवर कर रहे थे। तो चूंकि अब आप लोगों का बहुत ज़्यादा शौक था कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि फॉरेक्स की तरफ आएँ, क्योंकि काफ़ी लड़के हमारे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड एनालिसिस और अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवालात या सजेशन है तो लाजमी इनको कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।